बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। और हम लोग जनाब चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए। जनरल साइंस 9th क्लास उर्दू मीडियम, मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल सिलेबस के साथ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके एक्सरसाइज सारी करते हैं, इसके एक्स्ट्रा सवाल करते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। मुकम्मल तैयारी देखते हैं। पहले तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी खाली जगह पूर कर लें। पेनिसिलिन एक फंगस पेनिसिलिन से असली जाती है। आपने फफूंदी देखी होगी सफ़ेद रंग की, अमूमन मकानों में लगी होती है। इसी से एक ख़ास किस्म की फफूंदी इसी तरह की होती है जिसमें से ये इस्तेमाल करते हैं केमिकल और उससे पेनिसिलिन बनाई जाती है। दुनिया की सबसे मशहूर एंटीबायोटिक। एंटीजन और एंटीबॉडी की बुनियाद पर इंसानी खून को 4 हिस्सों में तकसीम किए गए, ए बी और ओ। तो फिल द ब्लैंक्स में आएगा एंटीबॉडी। ज़ियाबितस यानी जिसको आप शुगर की बीमारी कहते हैं और हीमोफीलिया की बीमारी डीएनए में नुक्स की वजह से होती है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डीएनए जीन्स। आपको जो है खुली सेल उसके अंदर जीन्स हैं, उसके अंदर जहाँ एक मादा है जिनको डीएनए कहते हैं। हमारी सारी प्रोग्राम में इसके अंदर हुई है। फीटस के हजम फैट्स के हजम होने से बनने वाले केमिकल कंपाउंड प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फैट्स मतलब है चिकनाई जो आप खाते हैं। जवाब इसका प्रोटोप्लाज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले ली करें, आसानी जाती है। सेफलोस्पोरियम फफूंदी की एक किस्म है, डैश मेलोस्पोरियम से हासिल की जाती है। चूँकि लंबा जवाब था मैंने आगे लिख दिया है, ये ना कहें कि उस्ताद मोहतरम ने चूना लगा दिया है। चूना शूना कोई नहीं लगाया, उस्ताद साहब ने आगे लिख दिया मेलोस्पोरियम। दुरुस्त जवाब के सामने ठीका नहीं तो फिर काटा। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अवामिल के मजमूए का नाम है। बिल्कुल सही जी, ट्रू। इंसानी जिस्म में फैट्स यानी चर्बी एपिथेलियल सेल्स में ज़ख़ीरा होते हैं। रॉन्ग, फैट्स उसमें ज़ख़ीरा नहीं होते, वो तो चर्बी की हालत में होते हैं। पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ज़रूर है मगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। इसका जवाब भी गलत है। हर बीमारी के लिए यानी नहीं है, कुछ मखसूस बैक्टीरियल बीमारियों के लिए। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? पहला एमसीक्यू, मंजमद खून जो आपके खून बाद दफ़ा निकलना जिसम से शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है, ये हमारे अंदर एक प्लेटलेट्स होते हैं जो खून को जमाते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो फिर खून पतला होकर खुद ब खुद भी बाद दफ़ा आपके जिसम से निकलना शुरू हो जाता है और आपकी इसमें खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स एक मखसूस मकदार होनी ज़रूरी है। जिसके जिसम में कम हो जाए उसको अलहदा फिर बाकायदा इसका इलाज करना पड़ता है। अगला एमसीक्यू है, हयातियाती इतलात मुंतकिल करता है, जीन्स मुंतकिल करते हैं जी जिनके अंदर वो मादा पाया जाता है डीएनए। वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैट चर्बी कैसे बनती है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से चर्बी बनती है, फैट्स। पेंसिलिन किसने दरियाफ्त की? मशहूर आलम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हावर्ड फ्लोरिन ने दरियाफ्त की थी। एंटीबायोटिक्स किस्म की सेल्फ दरियाफ्त हुई, ये वो फफूंदी ख़ास किस्म की जो किस्म उसकी निकल दी जाती है 1948 में दरियाफ्त हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, पाकिस्तान बनने से 1 साल बाद। मुख्तसर जवाब लिखें जी, बिल्कुल लिख देते हैं जनाब। ब्लड में पाए जाने वाले खुलियों के 3 बड़ी इकसाम के नाम लिखें। पेज नंबर 31। 3 किस्म के कौन से खुलिए ब्लड में पाए जाते हैं? मेरे सामने चैप्टर नंबर 3 मौजूद है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। पहले शार्ट की तरफ चलते हैं और ये है जी आपका टॉपिक नंबर 3.3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खून जिंदगी का दरिया है, ये जिस्म के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ग़ज़ा जिस्म के तमाम हिस्सों से फाजल मादजात को गुर्दों और जिगर तक लाता है। खून पेचीदा माया है, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल पर मुश्तमिल है। फिर प्लाज्मा के अंदर खून के रेड सेल होते हैं, वाइट सेल होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि तैर रहे होते हैं। यहाँ तक करना है। तो बुनियादी चीज़ें 2 हैं खून के अंदर, एक प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल है। जो ब्लड सेल हैं उनकी फिर 3 किस्में हैं, एक रेड सेल होते हैं, एक वाइट सेल जो कि इम्यूनिटी पैदा करते हैं, रेड सेल जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वाइट प्लेटलेट्स अभी आप पढ़ चुके हैं कि ये खून को जमाने में मदद देते हैं, उन्हें से खून इंतहाई पतला हो जाए। ये इसका जवाब था। इंसानी जिस्म में फैट्स किन टिश्यूज़ में ज़ख़ीरा होती है? एमसीक्यू भी था पहले, शायद ट्रू फॉल था। पेज नंबर 30 देखते हैं जी। आपके सामने आ गए जी, फैट्स आ गए।
ये है इसका जवाब, पेज नंबर 30। फालतू चिकनाइयाँ या फैट्स जिस्म के फैट ज़ख़ीरा करने वाले टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं जिन्हें एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। थोड़ा सा इजाफा करना चाहें तो अच्छी बात है कि शदीद भूख की सूरत में जब जिस्म में ग्लूकोज में कमी वाक़ हो जाती है तो रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज के बजाय फिर फैट, तो फिर आपके जिस्म को जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो यही जो चर्बी जमा हुई होती है ये यूटिलाइज जिस्म करना शुरू कर देता है। तो किसी हद तक ठीक तो है मगर ज़्यादा भी ठीक नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल ही ना खाएं, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है मगर थोड़ी सी बड़ी उम्र वालों के लिए एहतियात करनी चाहिए। ट्रांसजेनिक जानदार से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स? पेज नंबर 35। ओके, लो जी, कौन के जवाब? ये इंसानी बहबूद में जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है आपने जवाब इसका, मैंने तभी अलग कलर में लगा दिया। ये तो लॉन्ग सवाल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई भी जानदार जो कि बैरूनी जीन वसूल करता है ट्रांसजेनिक जानदार, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। बस इसका जवाब मजीद कोई नहीं है। इतना इसका जितना जवाब बना हुआ इसका जवाब सिर्फ इतना ही देना है आपने। व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? पेज नंबर 40। ये इस्लाहात लाजमी तैयार की करें। इस्लाहात तैयार करने का मतलब है आपके एमसीक्यू तैयार हो गए। हर चैप्टर की इस्लाहात आपने हर सूरत में और अहम नुकात लाजमी तैयार करने होते हैं। ऊपर अहम नुकात होते हैं, ये आपने हर चैप्टर्स के तैयार करने हैं और इस्लाहात भी आपने हर चैप्टर की तैयार करने हैं। आधे शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पर देखें सवाल का जवाब निकल आया। व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? अंदर से याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स जो कीमियाई तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन में तब्दील कर दें या उसकी रफ्तार में इजाफा करें, कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये आगे से थोड़ा सा मिसाला खुद लगाना है। ऐसे कंपाउंड जो कीमियाई तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन को तब्दील कर दें या उसकी रफ्तार में इजाफा कर दें, कैटलिस्ट कहलाते हैं। जो खुद तब्दील नहीं होते मगर केमिकल रिएक्शन को तब्दील करते हैं, उसको तेज कर देते हैं, कैटलिस्ट। बड़े सवाल आगे, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? इस चैप्टर में काफ़ी लंबे सवाल हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। पेज नंबर 29 और 30 पर। तो जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ वही टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक है 3.1 मेटाबॉलिज्म, यहाँ से स्टार्ट करना है तमाम जानदारों। और जनाब आगे उसका किस्में आ गई, डाइजेशन आ गई, उसके बाद एसिमिलेशन आ गई, फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ गया, फिर फैट्स मेटाबॉलिज्म आ गया, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आ गया और ये सवाल आपका ख़त्म हो गया एंजाइम से पहले पहले यहाँ तक। खुराक के हाजमे और नफूस से क्या मुराद है? इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के हाजमे पर तफसीलन नोट लिखें। पेज नंबर 30 हमारे सामने पेज नंबर 30 है और यहीं पर इसका टॉपिक शुरू हो रहा है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम का क्या किरदार है। मैं देखता हूँ फिर गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, वो अगला सवाल है खुराक के हाजमे और पेज नंबर 30 पर इसका सवाल था, सॉरी, पेज नंबर 30 आ गया जी। ये फैट्स आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया। इसी सवाल के अंदर ये सवाल निकल आया है, देख लें आप। खुराक के हाजमे नफूस से क्या मुराद है? इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के हाजमे पर तफसील। तो ये जनाब आ गया डाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें खुराक हजम होती है। यहाँ से इसका सवाल मैंने निशान लगाए हुए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला सवाल अभी जो बताया। यानी एक सवाल के अंदर मजीद लॉन्ग सवाल निकल आया। फिर उसके बाद बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कैसे होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, वो कैसे हजम होते हैं, ये जो आप केक शेक खाते हैं चीनी। और फिर बताना है कि जो फैट्स हैं वो कैसे हजम होती हैं। बस यहाँ तक सवाल है। देखिए निशान भी यहाँ तक लगा हुआ है। प्रोटीन इस सवाल में नहीं पूछा गया। प्रोटीन और सारा को जो पूछा गया था वो ऊपर वाला सवाल था, मेटाबॉलिज्म वाला पहला सवाल था जिसमें सारे बताने थे। ये जो सवाल अभी बताया इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। सवाल नंबर 7 है एंजाइम से क्या मुराद है? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स क्या किरदार अदा करते हैं? जहाँ पर पीछे वाला सवाल ख़त्म हुआ वहीं से अगला सवाल स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 31 पे एंजाइम आपके सामने है। टॉपिक नंबर 3.2 सिर्फ करना है और उसका ज़िंदगी में किरदार करना है। ये होते क्या हैं एंजाइम्स और उसके बाद उसका किरदार, यहाँ तक इसका जवाब है।
यहीं से जो टॉपिक नंबर 3.3 है, ये अगला लॉन्ग सवाल भी है। अभी हमने शॉर्ट भी किया था और अब लॉन्ग भी आ गया। ब्लड के मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, डिटेल बताई जा रही। तो खून उसके अफ़ाल बता दें, उसके अज्जा बता दें, इंजमात के लिए ज़रूरी हैं, यहाँ पर डिटेल बतानी है कि वाइट सेल क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं। और उसके बाद जनाब अगर डायग्राम बना दें तो बहुत बेहतर है, मैंने बनाई हुई है, यहाँ तक आपने करना है। ब्लड ग्रुप्स इसमें शामिल नहीं है, ये एक अलहदा मशहूर आलम एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल है ब्लड ग्रुप। मगर ये जो सवाल आपने एक्सरसाइज का है ये यहाँ तक है, बेहतर है थोड़े से ये डायग्राम बना दें, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है, जेनेटिक, तफसीलन बयान करें, पेज 33 एंड 34। डीएनए आगे जी आपका ये आ गया, डीएनए बतौर विरासती मादा, टॉपिक नंबर 3.4। यहाँ से स्टार्ट करना है। इंसान खुशियात जीन्स में मौजूद होती हैं, यहाँ से लेकर पेज 33 पूरा। उसके बाद 34 पेज पर जहाँ डायग्राम बन सकता है तो बना दें, डिटेल नहीं बतानी, ऐसे ही बस लम्बे से चक्कर रस्सियाँ बाल देकर बना दें। और आपको पता है कि आरडीएनए के 4 हिस्से होते हैं, ए, टी, सी और जी। ये लिखा हुआ है जगह जगह ए, टी, सी, जी, इन्हीं के जोड़ से डिफरेंट बनता है डीएनए। हर इंसान का डीएनए दूसरे मुख्तलिफ है। ये सवाल ख़त्म हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा मावन है यहाँ तक 34 तक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह मददगार साबित हो सकती है, पेज नंबर 35 एंड 36। जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ से पेज 35 शुरू हो रहा है, वहीं से जेनेटिक इंजीनियरिंग का सवाल है, टॉपिक नंबर 3.5। पहले तो बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और फिर इंसानों में, मेरा ख्याल इंसानों का नहीं पूछा गया, लाइफ स्टॉक का सिर्फ पूछा गया है। बिल्कुल, ज़राअत और लाइफ स्टॉक का पूछा गया है, इंसानों का नहीं पूछा गया। तो ये अलहदा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंसानों में क्या किरदार है। एक तो शॉर्ट हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद है, एक्साइज वाला, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। एक शॉर्ट ये भी बन सकता है कि इंसानी बहबूद में क्या किरदार है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो फिर आपका यहाँ तक होगा। और ये जो हम लॉन्ग सवाल पढ़ने जा रहे हैं, ये पहला पैराग्राफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला यहाँ से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है यहाँ तक, और उसके बाद ये टॉपिक करना है ज़राअत और लाइफ स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग किरदार, ये बताना है। ज़्यादा पैदावार जानवरों का असूल चलते जाएँ, आला नस्ल के जानवरों की तैयारी, और ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है टॉपिक नंबर 3.6 से पहले पहले। ये मशहूर आलम क्लोनिंग स्टार की डॉली बेड थी जो कि 8 साल जिंदा रही और उसके बाद मर गई, इसका नाम था डॉली। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, मेडिसिन आ गए जी, इसकी मतलब एग्जाम बयान करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, और सारे सवाल ये बहुत ही अहम चैप्टर, इसमें से पक्का लॉन्ग बोर्ड में आता है। एंटीबायोटिक्स क्या है और इसकी मतलब एग्जाम बयान करें, पेज नंबर 37 पे, यानी इसी से अगला पेज, टॉपिक नंबर 3.7। आप देखिए हर टॉपिक से लॉन्ग सवाल बना हुआ है, हर टॉपिक से। 3.7 है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद इसकी एग्जाम बतानी शुरू कर दें, पेंसिलिन, फफूंदी, उसके बाद सेफलोस्पोरेंस, उसके बाद टेट्रासाइक्लाइन, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन। गला शला ख़राब हो तो अमूमन लोग एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर आपने वो सुना होगा एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं, वो बेसिकली पेंसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये इसका जवाब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बस एक ही पेज का था, टॉपिक्स था, टॉपिक नंबर 3.7। फिर बता रहा हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का लॉन्ग सवाल इसमें से बोर्ड में आता है। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, चीज़ों को काबिल अमल कैसे बनाया जाता है, हमारा आखिरी टॉपिक इसी से आगे शुरू हो रहा है जी, रिसाइकलिंग। अच्छा, वैक्सीन का जो टॉपिक सवाल है, ये मेरा ख्याल है सवाल का हिस्सा नहीं था। एंटीबायोटिक्स का सवाल पूछा गया है, वैक्सीन का नहीं पूछा गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें उस्ताद मोहतरम की तरफ से कि भाई वैक्सीन क्या होती हैं और वैक्सीन क्या करती हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा सवाल है वैक्सीन के मतलब, मैंने ऑलरेडी पहले इंपॉर्टेंट लिखा था। अब हमारा आखिरी सवाल एक्सरसाइज का 3.8 टॉपिक, रिसाइकलिंग क्या है और कैसे की जाती है। फालतू अशिया और वो चीज़ जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई हैं उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में पूरा 3 घंटे गुजर जाएंगे।
उसके बाद बताना है कैसे महफूज करते हैं, सारा चलते जाएं, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है दबाना वगैरह, फुल स्टॉप भी बीच में देना है और यहीं पर सवाल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अहम नुकात लाजमी तैयार करने हैं, ये लाजमी किए करें, इसमें से शॉर्ट आ जाते हैं अहम नुकात में से। और उसके बाद इस्लाहत में से भी जैसे मैंने बताया था, कैटलिस्ट भी आया था, ये सारी इस्लाहत हैं। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, शॉर्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन। रिसाइकलिंग क्या होती है, शॉर्ट। जीनोम क्या चीज़ है, शॉर्ट। ये सारे शॉर्ट बन जाते हैं इसमें से। चैप्टर मुकम्मल हो गया और उसके बाद शुरू करते हैं सेकंड लॉ, चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 5 एंड सो ऑन। अल्लाह हाफिज़।